बात है कि हम चाहते हैं कि जो लोग भी मुसलमानों की लीडरशिप का तिरस्कार करते हैं, इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, उनको एक माकूल जवाब देते हैं। जैसा कि भाई ने कहा कि अगर वो अपना प्रतिनिधि बदल देते हैं, कैंडिडेट बदल देते हैं, तो फिर एक स्थिति बनेगी और फिर वकार साहब जो चाहें उसमें कर सकते हैं इसको अपने तरीके से फैसले में। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती और वकार साहब चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और वकार साहब खुद जनता के बीच में जाना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से MIM की तरफ से, दिल्ली मजलिस की तरफ से पूरी तरीके से उसको जन समर्थन मिलेगा और हम वकार साहब के साथ खड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर हम इनके लिए ये घोषणा करते हैं कि ये जनता के बीच में जाएंगे तो हम इनको पूरी तरीके से समर्थन देंगे। क्या मतलब वकार साहब चुनाव लड़के क्या मुमकिन है, संभावना है, वकार साहब अगर यहाँ से लड़ना चाहें तो पतंग के निशान आप देखेंगे। जन समर्थन मुझे मिल रहा है। मेरे यहाँ पे जैन समाज के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया। वाल्मीकि समाज के बहुत सारे नेता लोग आए मेरे पास में, और दलित समाज के बहुत सारे, जाटव समाज के बहुत सारे लोग आए, मुस्लिम समाज के बहुत सारे अलग अलग, अभी कल मुफ्ती संस्था बनी हुई है, उनके नुमाइंदे मेरे पास आए। तो सब लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि कुलदीप कुमार का विरोध नहीं हो रहा है, तो मैं अगर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। कुलदीप कुमार को, चूँकि लड़ाई कुलदीप कुमार की सोच से है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का चेहरा एक जैसा मुझे नज़र आ रहा है। आज का जो सिनेरियो बन गया है कि मुसलमानों को आप गाली दो और आप हीरो बन जाओ, तो दोनों पार्टी एक ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का पहले से चलता हुआ एजेंडा आ रहा है, आज आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दिया है। तो क्या मुसलमान सिर्फ वोट के देने के लिए रह गए? क्या मुसलमान इनकी बपोती है? क्या ये बस वोट दीजिए, उनकी आप तिरस्कार करिए, उनका आप मजाक उड़ाइए, उनकी आप बेइज्जती करिए, उनके समाज को आप नीचा दिखाइए और वोट लीजिए? तो अब ये नहीं चलने वाला है। अगर इसके लिए मुझे इलेक्शन में आना पड़ा तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। आप लोगों का मैं सहयोग की उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे सहयोग करेंगे। ये पोरखी है, और या आपने खुद से जाना, आपको कैसे पता चला कि ये पोरखी है? देखिए, मैं नॉनवेज का बहुत शौकीन हूँ और चिकन और मटन में फ़र्क समझता हूँ। पीसेस देख के मुझे शक हुआ, और शक मेरा तब यकीन में बदल गया जब कुलदीप कुमार हंसे और उन्होंने एक जुमला कहा कि यार नॉनवेज होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉनवेज सब एक जैसे होते हैं। तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तब मैं छोड़ के भागा तो वो हंसते रहे और मेरी आंखों में आंसू हो गए। मैं बहुत निराश होकर वहाँ से वापस आया, इतना दुखी था कि मतलब मुझे बिल्कुल इस तरह का मेरे साथ कभी भी मजाक नहीं हुआ। मैं आम आदमी पार्टी से पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन का साथी हूँ। मैंने सींचा है इस पार्टी को, बनाया है मैंने। अरविंद केजरीवाल ने मुझे सिखाया है कि विरोध करिए, अगर आप सही हैं और दूसरा गलत है तो उसका विरोध करिए। मैंने उसका विरोध किया था, और ये नतीजा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मेरे घर पे आके मुझसे वादा करके गया। संदीप पाठक जी, आतिशी मैडम, गोपाल राय जी, संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, सारे लोग आए, विधायक सारे आए और वादा करके गए कि हम कुलदीप कुमार को बदल देंगे। लेकिन आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं फैसला लेने की घड़ी मेरी आ गई है, और मैं फैसला लेने वाला हूँ। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शुएब भाई, आप बहुत सारे दल, राजनीतिक दल मेरे पास आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। नवरंग क्रांति पार्टी, पैंथर पार्टी और भीम आर्मी, और आज AMIM के सदर मेरे पास आए। वो इसके अलावा दिगर तमाम जो भी यहाँ पे समाज है, दलित समाज के लोग, जैन समाज के लोग मेरे पास आए हैं, मुझे अपना समर्थन और भरोसा दे रहे हैं, और मुझसे एक उम्मीद रख रहे हैं कि वकार जी आप इस बार 2024 में पूर्वी दिल्ली से इलेक्शन फाइट करिए और हम आपका साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं उनका भावनाओं का आदर करने के लिए मैं उनसे लगातार बातचीत कर रहा हूँ। इसी मकसद को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। कुलदीप भाई, हम MIM के जो सदर है उन्होंने भी आपको समर्थन दिया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप मन बनाएंगे तो वो आपको पूरा सपोर्ट, उनका जन समर्थन आपके साथ है। तो उस पर आपका क्या कहना है कि आपका कोई ऐसा मूड बन रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोग आ रहे हैं, मेरे पास में कल BSP के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आए हुए थे, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आए हुए थे, AMIM के अध्यक्ष हैं वो भी आए हुए हैं। तो जो भी गठबंधन और NDA के बाहर के दल हैं, तमाम दल मुझसे आके आग्रह कर रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़िए। अगर इलेक्शन में लड़ता हूँ, अभी मेरा फैसला नहीं है, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इलेक्शन लड़ूंगा तो ज़रूर इनका समर्थन मिलेगा और एक बहुत भारी मतों से हम जीत हासिल करेंगे। ये मेरी जुबानी नहीं है, ये खुद
आम आदमी पार्टी के उस फाउंडर मेंबर की जुबानी है जो अभी आपने गवाही सुनी, जो खुद आम आदमी पार्टी के साथ तब से जुड़े हुए जब इसका जन्म भी नहीं हुआ। अरे चुप हो जाओ। और हमसे ज़्यादा इस पार्टी की कारगुजारी तो वक़ार साहब ने बता दिया। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ और हमने हमेशा जनता से कहा है कि अगर आप दिल्ली में अपनी लीडरशिप को जन्म नहीं देंगे, अपनी लीडरशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से जलील और ख्वार होना पड़ेगा। ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये तमाम उन तथाकथित सेकुलर पार्टियों की है जो मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं मगर मुसलमानों को इज्जत और सम्मान नहीं देना चाहते, जो मुसलमानों के वोट को तो काटना चाहते हैं, वो अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों को लीडरशिप नहीं देना चाहते। ऐसे लोग जो मुसलमानों की लीडरशिप में उसको पीछे धकेलते हैं, सियासी अछूत बना दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें भी मुहिम चलानी पड़ेगी। दिल्ली में आप सर्वे उठा के देख लीजिए, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र हो या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र हो, 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। आप सालों से उनका वोट लेते आए हैं, कभी आप उनको एक सांसद नहीं दे सकते इस समाज से? क्या ऐसी मजबूरी? 7 सीटों में से 1 सीट नहीं है आपके पास जो किसी मुस्लिम चेहरे को, इतने बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ से, चाहे वो कांग्रेस में हो या आम आदमी पार्टी। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक तो इतने सालों से बाहरी लोगों को ला करके आपने थोप दिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मनोज तिवारी जैसे बाहरी नेताओं को जिनका कोई काम नहीं है सिवाय यहाँ से ढोंग और नाटक करने के। उसके बाद आप बेगूसराय से कन्हैया कुमार को ला के थोप देते हैं जिसका लोग नाम तक नहीं सुने, वहाँ के वोटरों को पता तक नहीं है कि कौन है हमारा कैंडिडेट। ये कब तक चलेगी? ये दिल्ली के साथ छल और धोखा है। इसलिए इस तरह की चीजें, अभी आप सोचिए, आपने कहा कि MIM पे इल्जाम लगता है, हरविंदर सिंह लवली ने क्या किया? ये जो अंतर कला है, इनका जो विरोध है कांग्रेस के अंदर, जिस तरीके से ये, इनका तो अपना नहीं बन पा रहा है गठबंधन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप बयान दे रहे हो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहा है। आप क्या उम्मीद रखते हैं? इसलिए इस राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए हमें विकल्प तलाश करनी पड़ेगी और उस विकल्प के लिए हम तैयार हैं। हमने जय भीम जय मीम का नारा दिया है।